केस वाकई कमाल कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जहां सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करा, ज्यादा प्रभावी तरीका इस्तेमाल किया। SIR कराएंगे, 1 to 1 जाएंगे, 14.5 लाख फर्जी मतदाता तो आपके बिहार में निकल गए। गरिमा जी, बिहार में इलेक्शन था और SIR की मैम की आवाज थोड़ा तेज कीजिए। हाँ। SIR की प्रक्रिया पे सवाल पूछते रहा गया और इलेक्शन भी कंडक्ट हो गया, उसमें कांग्रेस चुनाव भी लड़ी और कांग्रेस ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी इलेक्शन कमीशन पे ही कार्रवाई करती रह गई। आज एक बात समझ में मुझे आ रहा है कि, और आपके डिबेट पे मुझे सुनने में, मैं सुरेंद्र राजपूत जी को भी सुनी और सपा के प्रवक्ता जो है हमारे हैं साथी राजकुमार जी को भी मैंने सुना। एक बात समझ में मुझे यह आया कि जो मजबूत राजनीतिक दल है, जिसके कार्यकर्ता मजबूती से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, वो मुस्तैदी से SIR की प्रक्रिया पे पैनी नजर रखे हैं और प्रक्रिया के दौरान वो कह रहे हैं कि हम चुनौती देंगे। ना कि बिहार में इलेक्शन हो तो आप पंजाब की बात कीजिए, हरियाणा की बात कीजिए और लोगों को दिग्भ्रमित कीजिए। और जो, क्योंकि मैं SIR की प्रवक्ता, मैं इलेक्शन कमीशन की प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं उसको डिफेंड भी नहीं करूं। भाई आपके राज्य के, आपके राज्य के वोटर रोल में, एक सेकेंड अनुप्रिया, आपके राज्य के वोटर रोल में 14,35,000 डुप्लीकेट वोटर्स रह गए। नाम पता रिश्तेदार एक है, उम्र में 0 से 5 साल का फर्क है। 3.5 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र में भी कोई फर्क नहीं, और 1.5 करोड़ के आसपास मतदाता ऐसे हैं जो संदिग्ध हैं या अस्तित्व ही नहीं है जिनका। ठीक है गरिमा जी, मैं फिर कह रही हूं कि ये इलेक्शन कमीशन को जवाब देना है, ये मेरा दायित्व नहीं है और मेरे कर्तव्य क्षेत्र से बाहर की बात है। मैं एक राजनीतिक दल होने के नाते और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते हमने SIR की प्रक्रिया पर नजर गड़ाए रखा। जहां हमारी आपत्ति थी, हमने इलेक्शन कमीशन को सूचित किया, आपत्ति दर्ज की कि आप हमारे वोटर्स, जो हमारे बिहार के वोटर है, क्योंकि ये वोटर कहना कि किसके वोटर है भाई, 8 करोड़ वोटर्स, अनुप्रिया 8 करोड़ वोटर्स को चुनाव से ठीक पहले लाइन में क्यों लगाया? क्योंकि देखिए SIR की प्रक्रिया में आप कि इसकी मंशा क्या थी कि एक व्यक्ति एक ही वोट दे, और एक व्यक्ति अगर एक से अधिक वोट देता है, इसका मतलब कि लोकतंत्र खतरे में और लोकतंत्र की धज्जी उड़ाई जा रही है। संविधान से इतर होकर काम किया जा रहा है। 8 करोड़ वोटर्स को इसीलिए लाइन में लगाया गया ना कि 11 दस्तावेज दो और साबित करो कि भाई आप अवैध वोटर नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये 14,35,000 वोटर कैसे रह गए? ठीक है, मैं फिर कह रही हूँ गरिमा जी, वो मेरा काम नहीं है, लेकिन अगर ये हमें अब देखना है, ये मैं भी देखूंगी और मेरी पार्टी भी देखेगी कि 14 लाख वोटर जो कहे जा रहे हैं फर्जी है, क्या उन्होंने डबल वोटिंग की है कि नहीं की है। अब ये कैसे पता चलेगा? वो तो वीडियोग्राफी तो देने को राजी नहीं है चुनाव आयोग। ये कैसे पता चलेगा कि फर्जी वोट डले कि नहीं डले? चुनाव आयोग वीडियो फुटेज जारी कर दे बिहार इलेक्शन का। गरिमा जी, आपने राजकुमार भाटी जी को नहीं सुना कि आज मैं तो कह रही कि आज डिबेट में मुझे ऐसा लगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उन्होंने क्या कहा कि जो फाइनल लिस्ट तैयार होगी और हम आपत्ति कब दर्ज करेंगे। आपने कहा कि इतने सारे वोटर्स को कैसे क्रॉस चेक करेंगे। आप कह रही हैं ये कैसे पता चलेगा 14.5 लाख वोटर्स ने, अनुप्रिया आप कह रही हैं कैसे पता चलेगा 14.5 लाख वोटर्स ने वोट भी किया कि नहीं किया? तो दरअसल ये चुनाव आयोग इतने ओल्ले पर्दे में क्यों रहना चाहता है? वीडियोग्राफी जो होती है बाकायदा बूथ पर, उसको जारी क्यों नहीं कर देता बिहार इलेक्शन? गरिमा जी, आप सवाल लगातार मुझसे पूछ रही हैं, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। बताइए ना, इस सवाल का जवाब दे दीजिए भाई। वीडियो जारी कर दे। कमीशन की प्रवक्ता नहीं हूँ और मैं बता रही हूँ कि हमारे पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारा दायित्व क्या बनता था, और जो राजकुमार भाटी जी ने कहा और बहुत दम से कहा, और यही होनी चाहिए। एक कमजोर राजनीतिक दल क्या करेगा कि पूरी प्रक्रिया पे सवाल उठाते रहेगा, ना कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। नहीं, सवाल गलत है क्या? ना अनुप्रिया क्या ये सवाल, अनुप्रिया 1 सेकंड, आरजेडी ने चुनाव लड़ा और अनुप्रिया क्या ये सवाल गलत है? क्या ये सवाल गलत है कि जो वीडियोग्राफी बूथ पर बाकायदा होती है उसे जारी क्यों नहीं करता चुनाव आयोग? उसकी तो नियम है ना, तो नियम भी है। नियम तो बदल दिया गया कि 45 दिन के बाद वो फुटेज डिलीट कर देंगे। वही तो मैं कह रही 45 डेज के, अभी तो कहा सुरेंद्र राजपूत जी ने कि 14 लाख या ये आप रिपोर्ट आ रहे हैं, अभी आप मांगे 45 डेज आपके नहीं हुए बिहार में, आप मांग लीजिए, आप वेरीफाई कर लीजिए। क्यों नहीं करेंगे आप? उसके बाद 2 सालों के बाद में आप निकालिएगा, पूरा लिस्ट लेके बैठेगा और कहेगा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 1 साल तक पहले रखा जाता था, इतनी जल्दबाजी क्या है कि 45 दिन में डिलीट कर देंगे? देखिए, मैं फिर बोली, मेरी कोई प्रतिबद्धता नहीं है और मेरा दायित्व भी नहीं है गरिमा जी। मैं एकदम स्पष्ट करूं कि आज यूपी में भाजपा के भी जो मुख्यमंत्री हैं, जो भाजपा की सरकार, वो भी कह रही है
कि भाई मुझे डर है कि ये जो 9 करोड़ लोग हैं जो नाम कट रहे मेरे वोटर्स हो सकते हैं, मतलब कि इलेक्शन कमीशन किसी के कंट्रोल में नहीं है। अरे वो भाई स्वतः सुप्रीम ही कोर्ट सरकारी तंत्र में है। इलेक्शन और कमीशन जिस भी कंट्रोल, एक राजनीतिक सेकेंड दल अनुप्रिया, को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंट्रोल में अगर नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहते हैं कि ये डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कूड़ा है, बिहार में इस्तेमाल नहीं करेंगे। 12 राज्यों में भी आपको इस्तेमाल नहीं करना था, आपने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और चोरी चोरी चुपके चुपके आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। बीएलओ को नहीं पता, ईआरओ को नहीं पता। नहीं गरिमा जी, सुप्रीम कोर्ट में जब सवाल पूछा गया क्या इलेक्शन कमीशन अगर उस बात को छुपाता, तब हम कहते हैं कि ये गलत है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी चीजों को बताया भी। और जब प्रक्रिया कोई चल रही हो गरिमा जी, मुझे लगता है कि त्रुटियों को सुधारना एक अच्छी अच्छा कोशिश ठीक है, होती ओके है। अनुप्रिया, कि सुरेंद्र गलती हो राजपूत रही 10 है। सेकंड मेरे पास है, मैं आपको दे देती हूँ, 10 सेकंड में अपनी बात कह दीजिए। बड़ी स्पष्ट है कि सत्ताधारी दल चुनाव आयोग को बचाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। बिहार चुनाव में 14.5 लाख वोट की जो डुप्लीकेसी है, अगर आप उसको देखेंगे तो चुनाव भारी मात्रा में प्रभावित होगा। हमारे ऊपर कोई भी आप आरोप लगा लीजिए अनुप्रिया जी, लेकिन एक चीज तो तय है कि तमाम जगहों पे ऐसी जगह है जहां पर हम 1000 वोटों से आ रहे, 2000 वोटों से आ रहे। अगर 14.5 लाख वोटों ने आपके 14.5 लाख डुप्लीकेट